नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा वीडियो होगा जिसमें आज हम लोग सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म जो हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री के समय में हुए हैं, मतलब कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के दौरान हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल में उसको समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कारण रहे, क्या कौन कौन से आंदोलन हुए, किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया और क्या उस आंदोलन का उद्देश्य रहा है। आपको एक चीज़ और बताना है आज, प्लीज़ बताइएगा, कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर ही बताएं कि और क्या क्या कंटेंट आपको दिया जाए जिससे आपको एग्जामिनेशन में मदद मिल जाए। और कृपया जेन्युइन तरीके से कमेंट करें कि पता चले कि हाँ भाई वास्तविक रूप से आपको ये चीज़ चाहिए। प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए जो भी संभव होगा मैं आपको मदद करूँगा। फिर भी आपके सजेशंस तो चाहिए ही, क्योंकि अपनी मन की मर्ज़ी की तरफ से मैं अगर देते रहूँ तो सही नहीं होता है। या फिर ये जो लेक्चर आ रहे हैं पॉलिटी और हिस्ट्री की, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है ये भी बताने का अवश्य ही प्रयास करें। फीडबैक आवश्यक होता है कि क्या इसमें कमी रह रही है और कहाँ पर सुधार किया जा सकता है, क्या और एक्स्ट्रा किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूर ही बताएं। आप रेगुलर देखते हैं तो इतना तो मदद करना चाहिए आपको। ये टेस्ट सीरीज़ है जो 15 जून से शुरू हुआ है। कल दूसरा टेस्ट है, 18 जून को दूसरा टेस्ट है। जुड़िएगा, अगर आपको कंप्लीट रिवीजन करवाना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा। टेलीग्राम पर ही होता है। 12 बजे मैं आपको पेपर दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, और 2 बजे में आपको एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ और वीडियो भी मिल जाता है। सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं आप, जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। घर बैठे बैठे टेस्ट लगाना आपका हो जाता है। जुड़िएगा, अगर जुड़ना हो तो बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर है, उपलब्ध है। अगर आप जुड़ेंगे तो सही रहेगा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है, 1833 ईस्वी के एक्ट में, 1813 ईस्वी के एक्ट में 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए रखे जाते हैं और भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी जाती है। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी जाती है, ईसाई मिशनरियों को। तो भारत में इससे शिक्षा और धार्मिक हस्तक्षेप जो है वो शुरू होता है। इसी के पश्चात आपको भारत में मॉडर्न हिस्ट्री के समय में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो 1813 के पश्चात ही दिखता है, इससे पहले नहीं दिखता है। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक मिलकर सती प्रथा का उन्मूलन करते हैं, जो भारत में विधवा महिलाओं को उनके पति के साथ ही जला दिया जाता था। उस प्रथा का उन्मूलन करने के लिए पहली बार प्रयास किया जाता अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो यानी कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है ये अंग्रेजी रिफॉर्म नहीं बल्कि धर्म प्रचार और सामाजिक रूप से हस्तक्षेप के फलस्वरूप शुरू होता है, जिसे बहुत बड़े स्तर पर हिंदू धर्म को पहले अगर उनको अपना धर्म फैलाना था तो भारत में जो प्रचलित धर्म थे पहले उनको नीचा दिखाना था, तब जाके वो अपना धर्म का फैलाव कर पाए। लेकिन भारत के जो धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता रहे हैं वो इस चीज़ को जानते थे कि अगर हिंदू धर्म में सुधार नहीं किया गया तो ईसाई धर्म जो है वो कंप्लीट रूप से हिंदू धर्म को कम कर देगा, ख़त्म कर देगा। बहुत सारे लोग दूसरे धर्म की ओर चले जाएंगे। इसलिए धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होता है। अपने धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं कोई हमें दूसरा आकर के बताए उससे पहले हम ही क्यों ना उसमें रिफॉर्म ले आएँ, हम खुद ही से क्यों ना प्रयास करें। हमारे धर्म की जो बुराई है, जाति को लेकर जो बुराई है या फिर महिलाओं को लेकर जो बुराई है, क्यों ना उसको हम खुद ही कम करें। ये भारत के संस्कृति और भारतीय समाज का एक अद्भुत स्वरूप है कि जब उस पर संकट आता है तो अपने आप ही वो अंदर से रिएक्ट करता है। इसी का हमें उदाहरण मध्यकाल में भी मिलता है, जब बहुत सारे आपको धर्मगुरु दिखेंगे, अलग अलग संप्रदायों का उदय होता है। धार्मिक सुधार आंदोलन मध्यकाल में भी एक देखा गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किस उद्देश्यों को लेकर के हुए, महिला सुधार को लेकर के हुआ, जातिगत सुधार को लेकर के हुआ, धर्म में जो विद्यमान बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उसको ख़त्म करने को लेकर ये रिफॉर्म के आंदोलन शुरू किए गए थे। जैसे बाल विवाह हो गया, उसके बाद से लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी, बाल हत्या जिसको कहा जाता है। ये राजस्थान में राजपूतों में प्रचलित प्रथा थी, जिसमें अगर लड़की पैदा होती थी तो उसको पटक के मार दिया जाता था। जातिगत भेदभाव, महिला उत्पीड़न, सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, ये जो चीज़ें थी इसको हमें कम करना था समाज में रिफॉर्म के द्वारा, आंदोलन के द्वारा। सबसे पहला इसमें है ब्रह्म समाज का नाम आता है। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। आपसे अगली बार सवाल पूछा जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया है, बहुत बार पूछा है।
किसने किया है ये भी आपको पता होगा, कहाँ पर किया गया है ये भी पूछ सकता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है। कई सारे आज भी उनके आलोचक आप देखेंगे, खास तौर से जो मीडिया में राइट विंग है, वो राजा राम मोहन राय जी को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान काम करते हैं। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उठाते हैं और उसको आज के पैमाने पर नाप करके देखते हैं देशभक्ति पर फिट बैठ रहा है कि नहीं, फिर उसको हम गाली दे देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। 2025 में 1828 में जो व्यक्ति एग्जिस्ट करता था उसको हम नापने का प्रयास करते हैं, उसको हम जज करने का प्रयास करते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत में विद्यमान मध्यकालीन अवधारणाएं थी, जो मिडेवल एज की अवधारणाएं थी, जिसमें सती प्रथा है, जिसमें धर्म के एंगल से ही हर चीज़ को सोचना है, इसको सबसे पहला प्रहार इन्हीं ने किया, कमज़ोर करने का प्रयास किया। इन्होंने आधुनिकता को बढ़ावा दिया, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति और भारत के ग्रंथों और भारत के धर्म को नीचा दिखाया। सवाल पूछा गया प्रीलिम एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय जी ने भारत के जो धार्मिक प्रथाएं थी, सनातन प्रथाएं थी, या भारत के जो धार्मिक किताब ग्रंथ वगैरह थे उसकी उन्होंने आलोचना की? बिल्कुल भी नहीं। उसकी कमियां ज़रूर बताई उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। इसी बार का शायद यूपीएससी प्रीलिम में स्टेटमेंट एक इस प्रकार का दिया गया है, जिसमें उन्होंने बोला कि वेस्ट की कुछ अच्छी चीज़ें और ईस्ट की कुछ अच्छी चीज़ें, इन दोनों को मिला करके एक समन्वित संस्कृति का जन्म देने का प्रयास किया। जिससे क्या हो, जिससे हम वेस्ट की आधुनिकता को भी स्वीकार कर सकें और हमारी जो परंपरागत अच्छी चीज़ें चली जा रही हैं उसको भी हम लोग स्वीकार कर सकें। उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद, मतलब कि एक ही ईश्वर है। ब्रह्म समाज ने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। आज आप किसी को बोलिए कि मूर्ति पूजा मत करो, फिर देखिए आपके साथ वो क्या करता है। इन्होंने उस समय बोला था कि अलग अलग देवताओं की जगह आप एक ही देवता को मानिए, क्योंकि सभी का स्वरूप एक ही है। हम ही तो बोलते हैं कि भाई सब एक ही हैं। एक सर्वोच्च ईश्वर को विश्वास से प्रोत्साहित किया कि एक ही सर्वोच्च ईश्वर है। क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि ईसाइयत में भी यही है कि एक ही है उनके देवता, इस्लाम में भी यही है, एक ही है उनके अल्लाह। अपने यहाँ ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बांटा हुआ है। ये भी कोई गलत नहीं है, इसके पीछे भी गंभीर तर्क है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि उस समय वो किन धर्मों का सामना कर रहे थे। ईसाई धर्म का सामना कर रहे थे। ईसाई धर्म से भारत की सभ्यता संस्कृति को प्रोटेक्ट करना था। ये भी है, धर्म से नहीं बल्कि कन्वर्ट होने से प्रोटेक्ट करना था। इसीलिए उन्होंने बोला कि एकेश्वरवाद की अवधारणा को ही भारत भी मानेगा, जिससे क्या हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, चीज़ें समझ में आए सभी के। सामाजिक सुधार, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कुप्रथाओं को समाप्त करने पर उन्होंने जोर दिया। शिक्षा का प्रसार किया। तर्क व विज्ञान पर बहुत ज़्यादा जोर था उनका कि धार्मिक विश्वासों को तर्क संगत और साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हम समझें। योगदान क्या रहा है उनका? सती प्रथा का उन्मूलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन को लेकर के भारत में एक्ट भी पारित करवाया। आधुनिक पत्रकारिता, उन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता बढ़ाई है। समाचार पत्र क्या होते हैं, पत्रिकाएं क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। महिला सशक्तिकरण, ब्रह्म समाज ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है। वैदिक धर्म की पुनर्व्याख्या, उपनिषद के आधार पर हिंदू धर्म को प्यूरिफाई करने का प्रयास किया। उपनिषद को आज तक दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो इसके सिद्धांतों को अंधविश्वास कह सके। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, उपनिषद और गीता को नहीं जलाया, उन्होंने रामायण को नहीं जलाया। समझिएगा इस चीज़ को। उपनिषद जो है ये मॉडर्न जो साइंस है वो भी यहीं से उपजा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मॉडर्न साइंस की कई सारी अवधारणाएं, ये धार्मिक नहीं बल्कि साइंटिफिक किताबें हैं उपनिषद। बहुत सारे उपनिषद लिखे गए, 108 माने जाते हैं, लेकिन वह हमारे पास जो हैं जिनमें 18 पर शंकराचार्य जी ने टिप्पणी की है वो मुख्य रूप से माने जाते हैं। सीमाएं भी हैं। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से शहरी और शिक्षित वर्ग तक सीमित था। रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका विरोध किया, जिससे इसका व्यापक प्रसार सीमित हो गया। इसलिए इसका प्रसार जो है कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूल शंकर था, इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1875 ईस्वी में उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो।
इसका मतलब ये नहीं था कि वैदिक काल की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब था कि हिंदू धर्म में वेदों के पश्चात से बहुत सारी धार्मिक किताबें, ग्रंथें बन गई हैं। उन सभी ने कहीं न कहीं इनका जो मानना था कि हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए हमें केवल 4 जो वेद हैं हमारे, उन्हीं को आधार मानना चाहिए। बाकी सभी किताब जो हैं उन्होंने हमारे धर्म को डिस्टॉर्ट किया है, खराब करने का प्रयास किया है, अंधविश्वास को फैलाया है। इसलिए इन्होंने बोला केवल वेदों की ओर लौटो, वेद में जो लिखा हुआ है केवल उसी को सच मानो, ऐसा इनका नारा। उद्देश्य व सिद्धांत क्या क्या थे पूछे जाते हैं ये गुरु कि भाई शंकर ये दयानंद सरस्वती जी का क्या उद्देश्य और क्या सिद्धांत इनके। वेदों की सर्वोच्चता, शुद्धि आंदोलन, अन्य धर्मों में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना। जैसे मोपला विद्रोह का आपने नाम सुना है, जो 1921 ईस्वी में केरल में होता है मोपला विद्रोह। यहाँ पर जो बहुत सारे किसान थे, ज़मींदार थे हिंदू, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में कन्वर्जन करवा दिया जाता है। उसके पश्चात से ये आर्य समाज ही था जिसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर उस समय कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो लाहौर का एरिया था। तो आर्य समाज जो लाहौर के विंग थे वही वहाँ पर गए हैं मोपला, और वहाँ के लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापसी करवाते हैं। आपको मैं आंदोलन समझा रहा हूँ, क्या ये सही है गलत है, मैं जज नहीं बन रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल तैयार कीजिए इसको। जातिगत भेदभाव का विरोध किया, क्योंकि वेदों में जाति की बात नहीं की गई है, वर्ण की बात की गई है। जातियाँ कर्म के आधार पर तय होती थी, जन्म के आधार पर तय नहीं होती थी। जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध, कर्म आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दिया। महिला शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया इन्होंने, क्योंकि वेदों में वैदिक काल जो है वो महिलाओं के लिए भारत में स्वर्णिम काल माना जा सकता है। उससे ज़्यादा इक्वल महिलाओं के लिए आज तक कोई समय रहा ही नहीं। अगला क्या है, योगदान और प्रभाव क्या रहा। शैक्षणिक संस्थाएं, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक, जो आप डीएवी स्कूल आज भी सुनते हैं, इसका मतलब ही ये है कि भारत और पाश्चात्य दोनों मिश्रण है होता है इसमें। स्कूल कॉलेज की स्थापना, जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म का पुनर्जनन, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, रूढ़ियों का विरोध कर हिंदू धर्म को शुद्ध करने का प्रयास किया। मूर्ति पूजा का वेदों में प्रचलन नहीं था। जो मूल स्वरूप है हिंदू धर्म का, उसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लिंग पूजा का स्थान जरूर था, आकृतियों की पूजा जरूर होती थी, लेकिन मूर्ति पूजा का नहीं था। मूर्ति पूजा जो अपने स्वरूप में आई है वो शुरुआत बुद्धिज्म से माना जाता है। सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, उसका पूजा किया गया। लेकिन गुप्त काल के पश्चात से हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला है, क्योंकि अंतिम बार मूर्तियाँ कैसी होंगी, गणपति कैसे दिखेंगे, दुर्गा कैसी दिखेंगी, ये गुप्त काल में ही तय किया गया था। सामाजिक सुधार भी किया इन्होंने। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, क्योंकि पर्दा प्रथा भी भारतीय समाज में कभी इतिहास देखेंगे तो था ही नहीं, यहाँ के लिए पर्दा प्रथा बना ही नहीं है। ये भी विदेशी विचारधारा है। स्वदेशी और स्वराज के विचारों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने योगदान दिया। ये इनका योगदान था। लिमिटेशन क्या था, आर्य समाज का दृष्टिकोण कुछ हद तक रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स थे, जिसके कारण से यह सभी समुदायों को आकर्षित नहीं कर पाया। अन्य धर्मों के प्रति आलोचनात्मक रवैया था इनका, ने धार्मिक तनाव को कहीं न कहीं बढ़ाया। अभी मैंने आपको समझाया, प्यूरिफाई करने का प्रयास करते थे। आज भी आपने सुना होगा घर वापसी करवाते हैं भाई, कि अगर किसी ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, किसी ने ईसाइयत को स्वीकार कर लिया है, तो आप उसको क्या करते हैं, हिंदू धर्म में वापस लेकर के आते हैं। जो कि भारत वैसा देश रहा है, दिमाग खोल करके सुनिएगा, बिल्कुल वाइट पेपर रखिएगा दिमाग को जिस पर कुछ लिखा जा सके। भारत वैसा देश रहा है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। इनके पुत्र बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। सब अलग अलग हैं, आजीवक को मानते थे। इनके पुत्र सम्राट अशोक जो हैं वो शुरुआत में शैव थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। कहाँ जैनिज्म, कहाँ शैविज्म, कहाँ आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी होते हैं, कहाँ शैविज्म। बाद में अशोक जो हैं ये बौद्ध धर्म की तरफ में चले जाते हैं। तो धर्म कभी भी अपने यहाँ पर जो संस्कृति रही उसमें मतलब वंशानुगत नहीं रहा है। धर्म अपने यहाँ पर इंटरनल फेथ का विषय रहा है कि आपकी किस में आस्था है, आप उसको स्वीकार करें। आपकी किसी में आस्था नहीं है तो भी भारत में उनको सम्मान के भाव से देखा जाता था कि ये आदमी नास्तिक है। जैसे चारवाकों को ऋषि की संज्ञा दी जाती है, जो मानते हैं कि जो चीज़ हम देख नहीं सकते, अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, हर वो चीज़ झूठ है, उनको भी भारत में सम्मानित किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखिएगा, थोड़ा सा
अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाड़े ने बम्बई में किया था। ये भी सवाल पूछा जाता है। बम्बई 1867, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाड़े, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, क्योंकि चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे वो गोखले साहब हों, ये जो आप देखते हैं गोखले साहब बिल्कुल नरम दल के हो गए, तिलक साहब बिल्कुल गरम दल के हो गए, लेकिन सब एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। वह है महादेव गोविंद रनाड़े जी का थॉट है। इन्हीं के स्कूल के साथ, मतलब इनका स्कूल का मतलब विचारधारा इन्होंने ही प्रभावित किया। महाराष्ट्र में जो भी राजनीतिक आंदोलन आप बड़े स्तर पर देखते हैं, सबके तह में जाएंगे तो ये कहीं न कहीं से किसी न किसी से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का महादेव गोविंद रनाड़े जी हैं। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित थे, लेकिन अधिक उदारवादी दृष्टिकोण था इनका। क्या नाम था इसका? प्रार्थना समाज। धार्मिक सुधार, मूर्ति पूजा, रूढ़ियों का विरोध, एकेश्वरवाद को बढ़ावा, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, धार्मिक प्रथाओं को तर्क, मानवतावाद के आधार पर पुनर्व्याख्या करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। जातिगत प्रथाओं का इतने बड़े स्तर पर इन सभी संगठनों के द्वारा विरोध क्यों किया गया? क्योंकि ईसाइयत में और इस्लाम में जो शुरुआत में कन्वर्जन हुए, परिवर्तन हुए धर्म में, उसमें मुख्य रूप से उन्हीं लोगों का परिवर्तन हुआ था जो भारत में समाज में जातिगत रूप से निचले तबके पर आते थे। इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर जाति प्रथा रहेगी तो हमारा जो परंपरा है, हमारा जो धर्म है, संस्कृति है, वो कमज़ोर होगा, और वैसे भी नहीं होना चाहिए जातिगत प्रथाएं, क्योंकि यही वो कमजोरियां हैं जिसका लाभ उठा करके हम पे कोई आज शासन कर रहा है। योगदान और प्रभाव, महिला कल्याण में बहुत बड़ा योगदान, शैक्षणिक सुधार और सामाजिक जागरूकता में भी इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। सीमाएं क्या थी? इसका प्रभाव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सीमित था, महाराष्ट्र के एरिया में सीमित था। अगला है रामकृष्ण मिशन। पता ही होगा आपको रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कैसे होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं 1897 ईस्वी में इसकी शुरुआत करते हैं, रामकृष्ण मिशन की, और आज भी ये मिशन सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है। उस समय शुरू किए गए कुछ ही मिशन हैं जो आज बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, जैसे आर्य समाज चल रहा है। आर्य समाज के जगह जगह आपने मंदिर देखे होंगे। रामकृष्ण मिशन सही तरीके से चल पा रहा है, और डीए भी सही तरीके से चलता है। मठ है इनके, कभी अगर फुर्सत मिले तो हुगली नदी के तट के समीप जो रामकृष्ण मिशन का मठ है, कोलकाता कभी जाइएगा, अद्भुत जगह है वो। स्थापना और संस्थापक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में किया था। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे और बहुत बड़े फिलोसफर थे। स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु यही माने जाते हैं। ये धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित था। ये 1897 में इसकी शुरुआत करते हैं, और 1903 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, युवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है उनकी। इसका उद्देश्य क्या था? सेवा व धर्म, नर सेवा, नारायण सेवा, ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये आपसे पूछ सकता है, इंसान की सेवा करो और गॉड की सेवा करो, ये इन्हीं का सिद्धांत है। सार्वभौमिक धर्म, सभी धर्मों की एकता, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब कि सभी धर्मों की एकता में ये विश्वास करते थे। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, आज आप देखते होंगे कि केवल हिंदू धर्म वाले इनको प्रमोट करने का प्रयास करते हैं स्वामी विवेकानंद को, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने सभी धर्मों की यूनिटी को भारत के लिए बहुत ज़रूरी बताया था। शिक्षा और स्वास्थ्य, अगला है आध्यात्मिक जागरण का भी बोला इन्होंने। वेदांत दर्शन के आधार पर आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया, स्पिरिचुअलिटी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? स्वामी विवेकानंद जी को, जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई भाई बिहार में बोटि वृक्ष के नीचे, उसी प्रकार से इनको कहाँ पर प्राप्त हुआ था ज्ञान की? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तमिलनाडु में कन्याकुमारी में, जो धनुषकोडी के पास में रॉक है एक बड़ा सा रखा हुआ, उसी रॉक पर बैठ के ये तपस्या कर रहे थे। बहुत भटक रहे थे कि कहीं से ज्ञान की प्राप्ति हो, उद्देश्य क्या है जीवन का वो पता चले। तो वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज भी वो विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद मेमोरियल भी कन्याकुमारी में ही बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए भी थे। वहाँ पर बहुत ही बड़ा मेमोरियल है, विवेकानंद मेमोरियल। योगदान और प्रभाव, शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थाएं बहुत सारी देश से बनी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया और भारतीय धर्म और संस्कृति का उन्होंने पूरे पश्चिम में प्रचार प्रसार किया है।
युवा प्रेरणा, युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की भावना उभारने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कभी अगर समय मिले तो इनका जीवनी ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने लिखने से बच्चों का थोड़ा सा नाता कम रहता है, फिर भी समय मिले तो कुछ लोगों का जीवनी अवश्य पढ़िए। महान लोगों की जीवनी पढ़ लीजिए, कोई और किताब नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सिंह सभा आंदोलन, ये अब किस में है? तो ये अब हम लोग आ जाएंगे सिख धर्म में सुधार के लिए। सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञान सिंह ने अमृतसर में की थी। यह सिखिज्म में इसकी शुरुआत मानी जाती है, सुधार की शुरुआत मानी जाती है। प्योरिटी स्थापित करना, शिक्षा का प्रसार करना और सामाजिक एकता को बढ़ाना सिख में, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। योगदान क्या रहा? जैसे खालसा कॉलेज, अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना, जो सिख शिक्षा का केंद्र बन गया। सिख पहचान, सिख धर्म के मूल शिक्षाओं को पुनर्जनन और सिख पहचान को मजबूत करना, ये इसका मुख्य रूप से काम था। सोशल रिफॉर्म जैसे जातिगत भेदभाव व अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करना इसका मुख्य रूप से काम था। इसका प्रभाव पंजाब तक सीमित रहा और अन्य समुदायों के साथ सहयोग इसका कम रहा। मुख्य रूप से सिख और पंजाब तक ही ये रह पाया। वहाबी आंदोलन पर हम आएंगे। ये किस में है? इस्लाम में सुधार का आंदोलन है। इस्लाम में सुधार का मतलब समय के साथ इस्लाम में बहुत सारी नई नई आधुनिक सोचें भी जुड़ गई थी, जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे। वहाबी आंदोलन जिसे तारीक़ाए, इस आंदोलन का दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, जिसे तारीक़ाए मुहम्मदिया कहा जाता है, की शुरुआत 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही हो गया था। यानी कि 1825 के आसपास में माना जाता है इसकी शुरुआत। 1825 नहीं, ईयर यहाँ पर नहीं दिया गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हमें सही था 1825, यानी कि 1820 से लेकर के काफ़ी लंबे समय तक चलता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर भी इसका प्रभाव माना जाता है ना। बहुत लंबे समय तक चला। इसका मूल उद्देश्य क्या था? इस्लाम की शुद्धता, जो मूल स्वरूप था इस्लाम का पहले, उसको बरकरार रखना। नवाचारों, जो इनोवेशन आ गए थे इसमें, अंधविश्वासों को हटाकर इस्लाम को उसके मूल सिद्धांत, ओरिजिनल जो उसके प्रिंसिपल थे, उसी को बना करके रखना। शरिया शासन, शरिया कानून पर आधारित इस्लामिक राज्य की स्थापना करना भारत में। बिल्कुल सही सुन रहे आप। दारुल उलूम को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। दारुल इस्लाम का मतलब होता है ऐसा जगह है जहाँ पर इस्लामिक कानून लागू हो, ऐसा देश उसी को कहा जाता है। तो इस्लामिक कानून को इस देश में प्रचारित करना, लागू करवाना, ये भी इसका एक उद्देश्य माना जाता था। ब्रिटिशों का विरोध करना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध करना, ये भी एक उद्देश्य था इसका। आज आपको एक और चीज़ समझाता हूँ जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। प्रारंभ में ये सिख शासन के खिलाफ था। रंजीत सिंह जी का नाम आपने सुना है। सिख शासन के खिलाफ था। 1849 में सिख साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्रारंभ में ये सिख शासन के खिलाफ था, लेकिन जब पंजाब को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है, पंजाब पर ब्रिटिशर्स का शासन शुरू हो जाता है, उसके पश्चात ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मुख्य रूप से यही था वहाबी आंदोलन। योगदान और प्रभाव: सामाजिक सुधार, मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और नैतिकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शियसनेस, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद का आह्वान कर राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करना। सैयद अहमद बरेलवी 1831 से बालाकोट में शहीद हुए थे, ये इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। आंदोलन का सैन्य दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन द्वारा दबा दिया गया। इसका प्रभाव मुस्लिम समुदाय के बाहर बहुत ही सीमित रहा और कई सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो मुग़ल सत्ता थी, जिसको हटा करके अंग्रेज आ गए हैं, उसको फिर से स्थापित किया जाए। नेक्स्ट है परमहंस मंडली है। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बाल शास्त्री जाम्बेकर और दादोबा पांडुरंग ने बम्बई में किया था। यह एक गुप्त संगठन थी, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था इसका? एकेश्वरवाद, तर्क संगत, विचार स्वतंत्रता और सामाजिक एकता की स्थापना करना। इसका क्या नाम था आंदोलन का? परमहंस मंडली नाम था। कौन संस्थापक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बाल शास्त्री जाम्बेकर और दादोबा पांडुरंग या पांडुरंगा भी उनको कहा जाता है, वो कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो वहाँ पर बता सकते हैं कि परमहंस मंडली से जुड़े हुए थे। योगदान क्या रहा? सामाजिक सुधार और शिक्षा का काम किया इन्होंने। अगला है आपका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पारसी धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि हमने हिंदू पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, सिख पढ़ा
पारसी धर्म सुधार आंदोलन है, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो हैं ये मुख्य पारसी सबसे माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में प्रसिद्धि दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदयास्नान सभा की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सभा के संस्थापक कौन थे, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या है, उन्होंने पारसी धर्म के शास्त्र जैसे आवेस्ता, जिंदावेस्ता जिसको कहा जाता है, और गाथा की पुनर्व्याख्या पर जोर दिया। इसको इन्होंने बोला कि आज के समय के हिसाब से हम इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे सर सैयद अहमद खान जी का नाम आपने सुना है, वो कुरान का मॉडर्न एक्सप्लेन करते हैं। आज के समय के हिसाब से कुरान शरीफ जो है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय रहे। इनको राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस और आधुनिक विचारों का जन्मदाता के रूप में भी आप जान सकते हैं। नौरोजी फरदूंजी नाम है इनका, पारसी नाम है। पारसी वर्तमान का ईरान हो गया आपका, ठीक है, वर्तमान का ईरान हो गया। उन्होंने पारसी समुदाय में शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए कई लेख लिखे। उनका समाचार पत्र राष्ट्रगोफ्तार ने सुधारवादी विचारों को प्रसारित किया है। राष्ट्रगोफ्तार के बारे में प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है। नौरोजी फरदूंजी नाम है इनका। सोराबजी, सापुरुजी बंगाली, ये सब के सब पारसियों के नाम हैं। सामाजिक सुधार, विशेष रूप से महिला शिक्षा, बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया और पारसी महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर काम किया। खरसेद जी, बेहम जी कामा, ये इनका नाम है। धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन, उनके तर्कसंगत व्याख्या पर जोर दिया। उन्होंने पारसी पुजारियों को आधुनिक शिक्षा देने की वकालत की। पारसी धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच के लिए इन्होंने प्रेरित किया। पारसी में भी हम लोगों ने 4 नाम पढ़े, कुछ संगठनों का नाम पढ़े, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये सोसाइटी बहुत ही बड़ी सोसाइटी थी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो आपने लंदन बिजनेस स्कूल का नाम सुना है क्या, उसके स्थापना में भी इसका योगदान माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में इसकी स्थापना भी 1875 ईस्वी में ही होती है। 1875 में और किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुआ था आर्य समाज की स्थापना, ये आप मुझे बताइएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ 1875 न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेत्रोवा ब्लावस्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। बाद में 1882 में इसका मुख्यालय भारत के मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा योगदान एनी बेसेंट जी को जाता है। एनी बेसेंट महिला है, कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। मैडम ब्लावस्की एक रूसी दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थी जिन्होंने थियोसॉफी की नींव रखी थी। कर्नल ऑलकॉट एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे और पत्रकार थे जिनका संगठन को व्यवस्थित करने का काम दिया गया था। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाज सुधारक थे और थियोसॉफिस्ट जिसने भारत में सोसाइटी को लोकप्रिय बनाया और राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर योगदान दिया। इन्होंने हमें ये बताया कि भारत के लोग हीन नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे धर्मों दर्शनों का जन्म ही भारत में हुआ है। उद्देश्य क्या था इनका? सार्वभौमिक भाईचारा, तुलनात्मक धर्म अध्ययन, मानव की आध्यात्मिक जो छिपी हुई है उसको उजागर करना, प्रकृति के नियमों की खोज करना। सिद्धांत क्या क्या था? सार्वभौमिक एकता, धर्मों की यूनिटी पर इनका जोर था, कर्म और पुनर्जन्म पर इनका विश्वास था, आध्यात्मिक विकास, तर्कसंगत और वैज्ञानिक अप्रोच अपनाने के लिए भी इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। प्रमुख प्रकाशन भी इनका देख लेते हैं। सोसाइटी द थियोसॉफिस्ट नामक पत्रिका शुरू की गई। मैडम ब्लावस्की की पुस्तक जैसे द सीक्रेट डॉक्ट्रिन और आइसिस अनवील्ड ने थियोसॉफी के सिद्धांत को विश्व भर में प्रचलित बनाया था। एनी बेसेंट जी का क्या था? जैसे न्यू इंडिया का प्रकाशन यही करती थी, एनी बेसेंट जी ही करती थी। और होम रूल लीग आंदोलन जो है ये 1915 ईस्वी में जो शुरू होता है उसमें 2 शाखा था। एक था बाल गंगाधर तिलक जी का और एक एनी बेसेंट जी का था। बाल गंगाधर तिलक जी का महाराष्ट्र में था और एनी बेसेंट का महाराष्ट्र छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रचलित था। बाद में 1919 एक्ट के पारित होने के पश्चात से ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ी सी अलग हो जाती। इनको विश्वास हो जाता है कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब काम कर रही है, इसलिए ये मुख्य धारा का जो आंदोलन है उससे अलग हो जाती हैं। एनी बेसेंट जी की मैं बात कर रहा हूँ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध भारत में हुए अब कुछ सामाजिक सुधार आंदोलनों को देखते हैं। ये सारे के सारे अभी तक रिलीजियस रिफॉर्म थे।
अब कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं, एक दो पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। पहला है सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन, जिसमें किसका किसका नाम आता है? राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। ब्रह्म समाज ने सबसे पहले इसको प्रचलित बनाया। सती प्रथा का उन्मूलन करना, कानूनी हस्तक्षेप करना और समाज को जागरूक करना जैसे काम इसके तहत में किए गए। संवाद कौमुदी में इन्होंने बढ़ चढ़कर इस चीज को उठाया था। कानूनी सुधार करना, महिला सम्मान और सामाजिक चेतना के द्वारा ही हम इस पर रोक लगा सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, ये आप आज के दौर में इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। आपको लग रहा होगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए, क्योंकि आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं, आप आज तक रटते ही आ रहे थे। क्या है विधवा पुनर्विवाह? क्या विधवाओं की समस्या इतनी बड़ी थी क्या? क्या बहुत सारी विधवाएं होती थी क्या? बिल्कुल होती थी। समझ नहीं पा रहे होंगे ना, जरा मैं समझा देता हूँ। ये कहाँ से जन्मा है? ये बाल विवाह से, बाल विवाह से जन्मा है। बाल विवाह से जन्मा है, जिसमें होता क्या था? 8 साल, 9 साल, 7 साल, 6 साल की बच्चियों की विवाह कर दी जाती थी। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के, अगर 70 साल तक जीवित है तो उससे बुढ़े से, किसी बड़े ज़मींदार से कर दी जाती थी। और वो ज़मींदार जो है वो एक साथ 10-10 बीवियाँ रखता था, 5-5 बीवियाँ रखता था। कोई गिनने वाला नहीं, कोई कानून नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अपने शौक़ के लिए समझ ही रहे हैं, 8 साल, 9 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल की लड़कियों से शादी कर दी जाती थी। और माँ बाप भी खुशी खुशी कर देते थे, बेच देते थे एक तरीके से ज़मींदारों के सामने अपनी बाल बच्चियों को। वो बूढ़ा आदमी आने से 10 से 15 सालों में, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत बोल दिया मैंने, कुछ वर्षों में ही टपक जाता था। उसके बाद जो उसकी इतनी सारी बीवियां हैं, किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 21 साल है, किसी की 33 साल है, किसी की 40 साल है, अलग अलग उम्र की बीवियां और बेटियों में कई बार उम्र का अंतर नहीं होता था। पहली मैरिज की उसने, जिस बीवी का उम्र है 40 साल, तो उसकी बेटी भी तो होगी, और उसकी लास्ट बीवी जो होती थी उसकी उम्र होती थी 15 साल। समझिए अपने भारत की कहानी, कुछ 100 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, है ना। एक बुढ़ा मरा, एक साथ 15 से 20 महिलाएं विधवा हो गई। अब समाज अपना दंड शुरू करता था कि बाल मुंडवा दो, खाना मत खाने दो, नमक केवल खाए के रहेगी, सही से बाहर नहीं जा सकती है, किसी सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकती है, समाज में हीन दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो सोचिए जरा कैसा इनका नर्क जीवन होता होगा। इसीलिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन पर जोर दिया गया। विधवा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि 45 साल की कोई महिला है जिसके साथ इस तरह की घटना हो गई है। विधवा का मतलब है यहाँ पर 15 साल 16 साल की लड़कियां हैं जो विधवा हो गई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए समझते हैं चीज़ों को। जीवन इतना आसान नहीं होता गुरु। हिंदू समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। हिंदू समाज में उन्हें सामाजिक बहिष्कार और कठोर जीवन की जीना पड़ता था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। कभी आपने सुना है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विधवा पुरुषों की विवाह की अनुमति नहीं थी, कि विधवा पुरुषों को भी कठोर जीवन जीना पड़ता था, उनकी भी तो पत्नी मरी है? नहीं, इसी को बोला जाता है प्रतिसत्तात्मक समाज। पुनर्विवाह को वैध करना, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिलाना, शास्त्रों की पुनर्व्याख्या, हिंदू शास्त्रों के आधार पर पुनर्विवाह उचित ठहराना कि शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है। सामाजिक स्वीकृति को बढ़ाना, ये भी उस समय चैलेंज था जिसके लिए उन्होंने काम किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया, जो विधवा पुनर्विवाह को लीगल बनाया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा के लिए प्रेरणा देना कि भाई एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। महिलाओं के लिए तो जीवन में और कुछ हासिल करो न करो, अच्छी शिक्षा जरूर हासिल करो, कोई पद प्रतिष्ठा अवश्य ही हासिल करो, जीवन आसान होगा आपका। बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन, ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बाल विवाह, एक से अधिक विवाह और विधवा विवाह, ये सब एक दूसरे जुड़ी हुई है। आपको दिखाया मैंने, अभी कहानी बताया आपको, तो आपको समझ में आ गया है। चाइल्ड मैरिज हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में प्रचलित था। मुस्लिम समुदाय में आज भी है, जैसे हिंदू में है कि भाई आप इस वर्ष के पश्चात ही विवाह करोगे, मुस्लिम में आज भी वो चीज़ लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण से लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में आज भी बिहार में चाइल्ड मैरिज का मतलब ये नहीं कि बच्चों की शादी कर दी जाती है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र में शादी आज भी होती है। बिहार में भी, राजस्थान में भी होती है, सभी जगहों पर होती है। केशव चंद्र सेन
बहराम जी मालावारी, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, और केशव चंद्र सेन जी का नाम ध्यान में रखिएगा। महादेव गोविंद रानडे ने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। इनका था कि विवाह की आयु बढ़ाओ। अभी मैंने समझाया कि दैत्य लोग 6 साल, 7 साल, 8 साल, 11 साल और 12 साल की महिलाओं के साथ विवाह करते थे। बिल्कुल सही है ना। बैंडेड क्वीन मूवी देखिए क्या? देखना बैंडेड क्वीन, पता चलेगा आपको। शिक्षा का प्रसार, कानूनी सुधार की बात भी की है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया गया। इसके कानून ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को 12 वर्ष तय किया। न्यूनतम आयु 12 वर्ष, 12 वर्ष न्यूनतम आयु। महिला जागरूकता, लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ी। सामाजिक परिवर्तन, बाल विवाह की प्रथा में धीरे धीरे कमी आई। कुछ इसकी सीमाएं भी रहीं। अगले वीडियो में हम लोग जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलनों को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।